माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और मां। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। आज जितना दिल दुख रहा है और जितनी तकलीफ़ हो रही है अपनी नई नस्ल, अपने यूथ की ज़हनियत, मेंटल अप्रोच, ख़ास तौर पे ये ख़ान साहब के जेल जाने के बाद से ये 2 दिन से जो ट्रेंड सेट किया जा रहा है 14 अगस्त के हवाले से। पहले मैं आपको एक हिंदू पंडित की गुफ्तगू सुना देती हूँ हिंदुस्तान से, उसको सुन लीजिए। 1 मिनट की बात है, 1.5 मिनट की। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि ये ट्रेंड ट्विटर पर, फेसबुक पर, पोस्टों के ज़रिए, व्हाट्सएप पर ये हुआ है, भरा पड़ा हुआ है पूरा सोशल मीडिया इसी बकवास से। अब चलने फिर एक लड़के की, चूँकि मुझे इतना ट्विटर ऑपरेट करना आता है ना, मेरे पास है ना, मेरी कोई आईडी है ना, मुझे फेसबुक ना मुझे इंस्टाग्राम। मैं इन सब चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हूँ, शुक्र अदा करती हूँ इस पर अल्लाह का। लेकिन जो ये मेरा प्रोड्यूसर जो है, ये बच्चा स्टूडेंट है, ये मुझे ला के बताता है, इसको बड़ी तकलीफ़ होती है, तो ये कहता देखिए ये सब क्या हो रहा है। तो फिर मैंने सुना उसको, एक लड़के ने, वो भी इन्हीं में से है, उसने जो ट्वीट किया है और आप सब ने देखा होगा, लेकिन मैं उस पर बात करूँगी कि हैं कुछ बाशऊर बच्चे जिनमें अल्लाह ने और उनके घर की तरबियत, उनकी माँ की, कि वो इस तरह सोच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये है हमारी सूरत हाल। उस सूरत हाल, वो सूरत हाल भी आपको सुनवाएंगे। तो चलाओ भाई ज़रा ये जो हिंदू पंडित साहब हैं इनका। कुरान की बात कर रहे हैं, इसमें लिखा है कि इज्जत और जिल्लत देने वाला ऊपर वाला है, और ये बात सच है। कौन? कुरान के ऊपर एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एक भी घटना नहीं की जाएगी। ये और सभी नेताओं को हालैंड और स्वीडन का विरोध करना चाहिए, पर मुसलमान पठान में पागल हो चुके हैं, इसलिए जालिम बादशाह बैठा है। कुरान में लिखा है जब मुसलमान दीन इस्लाम से दूर हो जाएगा तो जालिम बादशाह बैठेगा, और नहीं बैठा हो तो बता दो। एक पंडित होके आप कुरान पढ़ रहे हैं और मुसलमान कुरान का तर्जुमा तक नहीं कर पा रहे हैं। तभी तो जाबे कहर नाजिल है। मुझे कल मालूम चला, मेरा खून खौल गया, रो दिया मैं, तड़प गया मैं। मुसलमानों को शर्म नहीं है भाई, इसलिए तो उनकी ये हालत है। जवाब तुमको यहाँ नहीं देना है, जवाब तुमको ऊपर अल्लाह की बारगाह में देना है अपने। क्या सारे नबी इकट्ठा होंगे क़यामत के उस दौर में, और देश के मुसलमानों से कह दो कि नाच गाने से बाहर निकलो, पठान से बाहर निकलो, मूवी से बाहर निकलो, और देखो तुम्हारे इस्लाम के साथ क्या क्या किया जा रहा है। तो क़यामत के दिन तक कभी सुकून से नहीं सोएगा। स्वीडन और हालैंड का हाल ही में देखिएगा क्या अंजाम होने वाला है, वो आप खुद देख लेंगे। आज भी हमारे मुसलमान अगर अब न जागे तो इनका इससे बुरा हाल होने वाला है, ये नोट कर ले। और ये इस धरती पे इनको दिखा दे कि कुरान के साथ छेड़छाड़ करने का अंजाम क्या होता है। लिख के ये बात दे कि गलती हो गई है, गलती सुना आपने ये क्या कह रहे हैं पंडित साहब? वो ये कह रहे हैं कि भाई अपने आप को सही करो, निकलो ये पठान से। पठान एक फ़िल्म आई है इंडिया में, और उसको ख़ास तौर पर शाहरुख खान, सलमान खान और जितने खान फिल्म इंडस्ट्री में हैं, उनसे हिंदुस्तान की हुकूमत ने कितना टैक्स, कितना पैसा उनके लोगों ने बनाया है उन फिल्मों से, लेकिन उनका तासुब उन मुसलमान एक्टर्स से ख़त्म नहीं हुआ। ये यूसुफ खान से शुरू हुए थे, दिलीप कुमार से, उनके मुकाबले पे इन्होंने सैकड़ों हीरो लाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गए, नाकाम हो गए। उन्होंने अपनी अपनी जगह बनाई, उनको भी अंदाज़ा हो गया कि हमें दिलीप साहब के मुकाबले पे नहीं आना चाहिए, और ना हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको हमें उनके मुकाबले पे नहीं लाना चाहिए। फिर उन्होंने अपना ट्रेंड सेट किया, और अपनी जो उनके अंदर कोई टैलेंट था तो उन्होंने उसको परफॉर्म किया और उन्होंने अपनी जगह बना ली। तो वहाँ से ये शुरू हुए थे, कोई बात नहीं। अब आप ये इस ट्रेंड को देखिए कि हमें आज़ादी के दिन 14 अगस्त का बाइकॉट करना है। चूँकि हम आज़ाद नहीं हैं,
ये वही लाइन चल रही है, हम गुलाम तो नहीं हैं। एब्सोल्युटली नॉट का जो ड्रामा इमरान खान ने शुरू किया था और वो जो साइफर का ड्रामा था उसको साथ मिलाकर हम गुलाम तो नहीं हैं ये डायलॉग और एब्सोल्युटली नॉट, तीनों डायलॉग पिट गए। क्यों पिट गए? कि एक्सपोज हो गए। अब आप ये देखिए कि निगरां हुकूमत नहीं बन पा रही है, क्योंकि हर एक को अपनी मर्ज़ी का निगरां वज़ीर आज़म चाहिए। चूँकि मर्ज़ी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो उन्होंने लगा दिया, लेकिन उसके साथ वो भी तो होना चाहिए ना जो उसका साथ दे। पूरी टीम होनी चाहिए उसकी जो सिकंदर सुल्तान का साथ दे। तो ये हो नहीं पा रहा है और अल्टीमेटली इसका क्या नतीजा होगा हम अभी एक और क्लिप करेंगे इंशाल्लाह, वो आप कल देखेंगे। हम बताएंगे कि ये क्या हो रहा है और सजेशन भी देंगे अपनी इस्टेब्लिशमेंट को। बड़ा दिल चाहता है, कभी ज़िंदगी में ये दिल नहीं चाहा, लेकिन अब चाहता है कि काश हम इस्टेब्लिशमेंट में किसी को जानते, उन तक हमारी एक्सेस होती और हम उनसे ये कह सकते कि आप ये काम कर लीजिए फ़ौरन से पेशतर। अपने क्लिप्स के ज़रिए तो बहुत करते रहे 3 साल में, लेकिन हमारी हैसियत ही क्या है। मेरे प्रोड्यूसर ने अभी बच्चे ने बताया कि उन्होंने देखा कि उनके कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी और बहुत जगहों पे लोग यूट्यूब से गायब हो रहे हैं। वो यूट्यूब छोड़ रहे हैं। कौन लोग छोड़ रहे हैं? जो अच्छी बात समझाना चाहते हैं, जो इस कौम को राह रास्त पर लाना चाहते हैं। थक गए हैं, वो हार गए हैं। उन्होंने हार मान ली बहुत जल्दी। शैतान के आगे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। वो कहते हैं क्या फ़ायदा जब हमारी बात सुनी ही नहीं जा रही है और हमें देखने वाला कोई नहीं है, हमारे कोई व्यूज़ नहीं हैं। 3 साल से जो मेरे व्यूज़ हैं बड़े पैथेटिक व्यूज़ हैं, बड़े पैथेटिक सब्सक्रिप्शन है। टोटल 3200 3300 3200 300 मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। बस अल्लाह का बहुत करम क्या है जिसकी वजह से मैं मायूस नहीं हूँ, जिसकी वजह से मैंने हार नहीं मानी कि ये मैंने नहीं बनाए। मैंने कभी नहीं कहा 3 साल में किसी को कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब लोगों की नज़र पड़ती है तो वो खुद ही अपनी फैमिली को कहते हैं, लोगों से कहते हैं देखिए ये एक चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, इसके सब नोटिफिकेशन फिर आपके पास आ जाएंगे। खुद ही बनते चले गए। ये कारवां बनता गया, ये काफ़िला बनता जाएगा और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हिम्मत मत हारिए। मैं आपसे ये कहती हूँ तमाम उन यूट्यूबर्स से जिनको ये शिकायत है लोगों से कि उनके व्यूज़ नहीं आते, उनकी सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, उनको कोई उनकी बात नहीं सुनना चाहता कोई। अच्छा वक्त आएगा, अच्छी बात को लोग सुनेंगे। हो ये रहा है कि बदतमीज़ी, बेहूदगी, बदमाशी के मुकाबले पे एक बड़ा बदमाश यही हुकूमतों में हो रहा है। एक से एक बदमाश जो है ना एक दूसरे के मुकाबले पे खड़ा किया जा रहा है। हुकूमतें की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा को आपने देख लिया होगा, मरियम औरंगज़ेब को भी, और उससे पहले जो पीटीआई के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स थे। इधर से ये बदतमीज़ी, गालम गलौच, उधर से उनके जवाब में वो उनसे बड़ी गालम गलौच, उनकी सोशल मीडिया टीम उससे बड़ी, चूँकि जो काम मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं जा सकता उसको यूट्यूबर के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, दोनों टीमें पीटीआई की और शरीफों की और पीपल्स पार्टी की वो इसी काम पे लगी हुई थी कि सोशल मीडिया से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए गंदी गलीज़ गुफ्तगू करो, एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालो। ये चीज़ें लोगों को पसंद आ रही हैं और लोग इसको देख रहे हैं। उन आँखों पर, उन बसारतों पर भी लानत है अल्लाह की, उन समातों पर भी लानत है अल्लाह की। और यही बात इस पे जो हिंदू पंडित ने कही है वो यही तो कह रहा है, वो यही तो कह रहा है कि क्या तुम कुरान पे हो, क्या तुम इस्लाम के रास्ते पे हो। शायद उन हिंदू पंडित साहब को ये नहीं मालूम कि जब कुरान अपना रास्ता बनाएगा और जब इस्लाम अपना रास्ता बनाएगा तो फिर आपको ऐसे लगेगा बड़ी सख्ती शुरू होगी। सख्ती तो करनी पड़ती है। माँ बाप क्या करते हैं जब बच्चा प्यार से नहीं समझता तो क्या करते हैं? जूता उतारते हैं ना, जूता उतारते हैं कि नहीं उतारते हैं? तो ये जूता अब उतर जाना चाहिए। इस पर अलग से क्लिप करेंगे क्यों उतरना चाहिए। ये बाइकॉट का जो नारा शुरू करवाया गया, ट्रेंड बन रहा है, खुदा के लिए इसको डिस्करेज करें। ये आप ही करेंगे। इज़ान ज़रा बेटा ये पोस्ट पढ़ो
चूँकि मुझसे नहीं पढ़ी जा रही है, एक तो आई साइट की वजह से भी, और मुझसे ये रोमन की जो है ना, ये रोमन में जो सब कुछ शुरू हुआ है, भाई या तो अंग्रेज़ी में लिख लो या उर्दू में लिख लो, क्यों तुम्हें शर्म आती है उर्दू लिखते हुए? मैं ये भी कहूँगी इन साहब हैं या जो भी बच्चा है, स्टूडेंट है, बेटा आप लोग जो है ना ये रोमन का सिलसिला बंद करें, आप उर्दू लिखें, अच्छी उर्दू लिखना सीखें और बेशक उर्दू में लिखें। अंग्रेज़ी गलत लिखते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए, उर्दू गलत लिखते हुए शर्म आनी चाहिए। पढ़ो इज़ान क्या लिखा है। बायकॉट होना चाहिए 14 अगस्त का, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम कमाना डॉलर चाहती है और मनाना आज़ादी। ये बैंड बाजे तमाशे बेकार हैं। कायदे आज़म ने खामखा जहमत की, पूरे पाकिस्तानी अवाम ग़ुलाम बनकर रह गई है। डॉलर कमाने के पीछे दीन दुनिया भूल चुकी है। आज़ादी किस बात की चाहिए ये बताओ, जब तुम्हारे नोट और पैसों की ना तुम्हारी नज़र में ना ही किसी मुल्क में कदर है। सुन लिया आपने? वो कह रहा है कि तुम रहना पाकिस्तान में चाहते हो लेकिन कमाना डॉलर चाहते हो। गालिबन ये अपने साथियों से, अपनी यूथ से मुखातिब है ये बच्चा। और तुम किस कस्म के लोग हो भाई, तुम्हें आज़ादी चाहिए। सुन लिया आपने पूरा उसने क्या कहा कि तुम्हें आज़ादी भी चाहिए, और आज़ादी नहीं भी चाहिए, आज़ाद होना भी नहीं चाहते। पीछे पाकिस्तान पाइंदाबाद और कायदे आज़म और म्यूज़िक चल रहा है पाकिस्तान का, और झंडा लगाया हुआ तुमने आगे अमेरिका का। तो ग़ुलामी तो तुम जहनी तौर पे तुम खुद ग़ुलाम हो। तुम्हें क्या ये इस्टेब्लिशमेंट ने, कोई हुकूमतों ने तुम्हें कहा है कि तुम अमेरिका के झंडे लेकर घूमो और आज़ादी की बकवास करो? ये दोहरे म्यार जो हैं ये तुम किससे सीख रहे हो? इसी से सीखा है ना। ये जो अभी जेल में है ये तो अब आया, इसने 4-5 साल में ये काम दिखा दिया। इससे पहले कि हमारे लीडर भी यही करते रहे हैं। बच्चे पढ़ाएंगे, बिलावल और आसफा बाहर पढ़ेंगे, ठीक है, रहेंगे बाहर, पैसे बाहर, जायदादें बाहर, और बात करेंगे पाकिस्तान की, हुब्बुल वतनी की बात करेंगे इस दोहरे म्यार पर। और अब ये कैसे ठीक होगा? ये जूते से ठीक होगा सब कुछ। इस पर हम इंतज़ार कीजिए, इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू इसी मौजू पर होगी। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। अफसानाए हस्ती हम अपने आका